मैं परदेस जाने लगी तो अम्मा को भाई और भाभी के हवाले कर दिया। भाई ने कहा, बस तुम अम्मा की दवाइयों का खर्चा भेजती रहना, मैं अम्मा का महंगे अस्पताल में इलाज करवाऊंगा। भाभी बोली, मैं दिन रात उनकी खिदमत करूंगी, इन्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। मैं परदेस आ गई। भाई हर महीने मुझसे लाखों रुपए मंगवा लेता, मगर जब मैं अम्मा से बात करने का कहती तो कहता वो सो रही हैं, डॉक्टर ने आराम करने का कहा है। यूं ही एक साल गुजर गया, मगर अम्मा से बात ना हुई। मुझे शक हुआ तो मैं बगैर इत्तला दिए पाकिस्तान आ गई। जैसे ही घर के करीब पहुंची, मोहल्ले में एक अजीब सा शोर था। घर में दाखिल हुई तो सामने का मंजर देखकर कलेजा मुंह को आ गया। मेरी बूढ़ी और लागिर माँ धूप में जमीन पर बैठी थी और भाभी एसी वाले रूम में। मेरी शादी के बाद मेरा शोहर मेरे और अपने कनाडा जाने के कागजात मुकम्मल करवा रहे थे और मुझे अम्मा की टेंशन खाई जा रही थी कि अब मेरे बगैर उनका क्या बनेगा। मेरा भाई जो पहले दिन से ही बीवी का गुलाम था, वो तो अम्मा से सीधे मुंह बात ही नहीं करता था। भाई ने मुझे साफ साफ कह दिया था, तुम अम्मा का खर्चा भेजती रहना, मैं उनका इलाज करवा दूंगा। अम्मा अक्सर बीमार रहती थी। कागज जैसे ही मुकम्मल हुए, मैं शोहर के साथ कनाडा आ गई। दिल में खुशी भी थी और अम्मा से बिछड़ने का दुख भी था। रुखसती के वक्त अम्मा ने मुझे गले लगाया तो मेरे आंसू न रुके। अम्मा के होंठों पर बस एक ही दुआ थी, बेटी तुझे वो सारी खुशियां नसीब हों जिनका मैंने ख्वाब देखा है। कनाडा पहुंचकर एक नई जिंदगी का आगाज हुआ। शोहर बहुत ख्याल रखने वाला था। अल्लाह ताला का शुक्र था, मुझे वहाँ किसी चीज की कोई कमी ना थी। मैं जल्दी अपने नए घर के तौर तरीकों में ढल गई। हर चीज अपनी जगह पर, जिंदगी एक तरतीब में रवां दवां थी। बस एक खला था, अम्मा की आवाज, अम्मा की दुआएं, अम्मा की बातें। दिल अक्सर चाहता कि कुछ देर अम्मा से बात कर लूं, उनकी आवाज सुन लूं, लेकिन जब भी मैं अपने भाई या भाभी को फोन करती, हमेशा एक ही जवाब मिलता, अम्मा तो दवा खाकर सो गई हैं या वो अभी मोहल्ले की फुप्पो के घर गई हैं, आते ही बात करवाऊंगी। शुरू के चंद हफ्ते मैंने समझौता किया, सोचा कि अम्मा का आराम जरूरी है, लेकिन फिर ये बहाने रोज का मामूल बन गए। दिन हफ्तों में बदले, हफ्ते महीनों में, और यूं साल गुजरने लगे। मैं हर बार जब वीडियो कॉल की फरमाइश करती, भाभी कोई न कोई वजह बताकर बात खत्म कर देती। कभी नेट का बहाना, कभी मोबाइल की बैटरी का, और कभी ये कहकर कि अम्मा को फोन सुनना पसंद नहीं। दिल अजीब सा होने लगता। अम्मा की आवाज एक ख्वाब बन गई थी। हर रात सोने से पहले दिल में उनकी तस्वीर आती, आंखें नम हो जाती। और एक दिन दिल बहुत बेचैन था। मैंने जिद की कि बस आज अम्मा से बात करनी है। भाभी ने फोन उठाया और कहा, आमना अभी तो अम्मा सो रही हैं, बाद में करवा दूंगी। मैंने कहा, बस 2 मिनट, आवाज ही सुन लूं। भाभी ने टाल दिया। मैं चुप हो गई, मगर दिल की बेचैनी बढ़ती गई। कुछ दिन बाद मैंने अम्मा की तस्वीर मांगी। भाभी ने तस्वीरें भेजी। मैंने जब उन्हें देखा तो दिल दहल गया। अम्मा बहुत कमजोर लग रही थी। चेहरे पर वो रौनक ना थी जो मैं छोड़कर गई थी। आंखों में अजब सी थकन थी और होठों पर वो पुरानी सी मुस्कुराहट भी गायब थी। मैंने फौरन भाभी से पूछा, ये अम्मा इतनी उदास क्यों लग रही हैं? भाभी ने हंसकर कहा, तुम्हें वहम हो रहा है, अम्मा बिल्कुल ठीक हैं। हर महीने डॉक्टर के पास ले जाती हूँ, दवाई भी टाइम पर देती हूँ। तुम तो जानती हो अम्मा ऐसी ही कमजोर सी लगती हैं। मैंने बात को नजरअंदाज किया, मगर दिल ना माना। मैं हर महीने कुछ पैसे भेजती थी अम्मा की दवाओं, कपड़ों और खर्च के लिए। भाभी कहती, देखो आमना, मैं तो चाहती हूँ अम्मा का पूरा चेकअप करवाऊं, पर टेस्ट बहुत महंगे होते हैं। भाई का काम भी आजकल ढंग से नहीं चल रहा। मैंने बिना कुछ कहे और पैसे भेज दिए। बस दिल में एक ही ख्वाहिश थी कि अम्मा आराम से हों। कई बार अम्मा की आवाज सुनने का इश्तियाक इतना बढ़ा कि रात को ख्वाब में उनकी आवाज आती, जैसे वो पुकार रही हो, आमना बेटा, मेरी बच्ची। मैं नींद से जाग जाती और दिल धक धक कर रहा होता। मैंने कई बार अपने शोहर से कहा कि मुझे पाकिस्तान जाना है अम्मा से मिलने। शोहर कहता, थोड़ा और सब्र करो, अभी तुम्हारी जॉब नई नई लगी है, छुट्टी लेना मुश्किल होगा, अगली ईद पर जरूर चलेंगे।
ऐसे ही 5 साल गुजर गए। 5 साल में एक बार भी अम्मा से बात ना हो सकी, न वीडियो कॉल, न फोन पर उनकी आवाज, हर बार सिर्फ भाभी के अल्फाज और बहाने। मैं अम्मा के लिए कपड़े, दवाइयाँ, चादरें, सब कुछ बाकायदगी से भेजती रही। हर बार अम्मा की खुशी का सोचकर दिल को तसल्ली देती कि शायद वो बहुत दुआएं देती होंगी, लेकिन दिल में एक ही सवाल हर दिन गहरा होता जा रहा था, क्या अम्मा वाकई खुश हैं या मुझसे कुछ छुपाया जा रहा है। एक दिन शाम के वक्त मेरे फोन की घंटी बजी। स्क्रीन पर भाभी का नाम जगमगा रहा था। दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने फौरन कॉल उठाई और दूसरी तरफ से जो आवाज आई वो मेरी माँ की थी। बहुत कमजोर, बहुत कांपती हुई आवाज। आमना, आमना बेटा। मेरी जुबान गुंग हो गई, आंखें नम हो गईं, दिल जैसे रुक सा गया हो। लेकिन अचानक फोन बंद हो गया। मैंने बार बार कॉल मिलाई लेकिन फोन बंद था। उस दिन के बाद दिल को कुछ भी अच्छा ना लगा। हर लम्हा दिल एक अजीब बेचैनी में घिरा रहा, जैसे कोई तूफान आने वाला हो, जैसे कोई पर्दा उठने वाला हो। और फिर वो तूफान आया, ऐसी शिद्दत से आया कि मेरा दिल चीख उठा। लेकिन इस वाकये से पहले मैं सिर्फ इस सवाल में उलझी रही कि मेरी माँ मुझे क्यों नहीं मिल रही थी, क्यों 5 साल में एक बार भी उनकी आवाज पूरी तरह सुनने को न मिली। और ये सवाल अब मेरे लिए महज सवाल नहीं रहे थे, बल्कि एक भयानक हकीकत की तहमीद बनने वाले थे। फोन बंद होने के बाद मैंने बार बार भाभी को कॉल की, लेकिन हर बार या तो फोन बंद मिला या उन्होंने उठाया नहीं। मेरे दिल में अजीब सी हलचल मची हुई थी। वो चंद लम्हे, अम्मा की लरजती आवाज, उनका मेरा नाम लेना और फिर अचानक फोन का बंद हो जाना, ये सब मेरे वजूद पर एक बोझ बन गया था। मेरा किसी भी चीज में दिल नहीं लग रहा था। यहाँ तक के शोर ने भी महसूस किया कि मैं कुछ बदल गई हूँ। एक दिन मैंने हिम्मत करके दोबारा भाभी को मैसेज किया कि मुझे अम्मा की हालिया तस्वीर भेज दो। वो तस्वीर जो आई उसे देखकर मेरा दिल मजीद बोझल हो गया। अम्मा का चेहरा मजीद कमजोर लग रहा था, आंखों के गिर्द हल्के गहरे हो चुके थे, उनकी जिल्द पर अजीब सी पिलाहट थी, जैसे वो कई दिन से बीमार हों। माथे की शिकनें पहले से ज्यादा गहरी हो चुकी थी। मैंने तस्वीर को बार बार गौर से देखा। हर बार अम्मा की आंखें जैसे मुझसे कुछ कहना चाह रही हों, जैसे उनके लब खामोश हों, लेकिन दिल बहुत कुछ सुना रहा हो। मैंने फौरन भाभी को कॉल की। इस बार कॉल उठा ली गई। भाभी, ये तस्वीर कब की है? अम्मा ठीक हैं? बहुत कमजोर लग रही हैं। भाभी की हंसी फोन की दूसरी जानिब से सुनाई दी। आमना, तुम्हें वहम हो रहा है, अम्मा बिल्कुल ठीक हैं, ये बस तस्वीर की रोशनी का असर है। और हाँ, वो उम्र की वजह से थोड़ी कमजोर तो लगती हैं, लेकिन डॉक्टर से बाकायदगी से चेकअप करवाती हूँ। तुम फिक्र ना करो। मैंने सांस भरी, मगर दिल का इज़्तिराब कम ना हुआ। पिछली बार अम्मा ने मुझसे बात की थी, याद है? फोन पर वो कुछ कहना चाह रही थी। तुमने फोन क्यों बंद कर दिया? भाभी कुछ लम्हे खामोश रही, फिर बोली, अरे वो अम्मा की तबीयत थोड़ी खराब थी, बुखार में कुछ उल्टा सीधा बोल रही थी। मैंने सोचा तुम परेशान हो जाओगी, इसलिए फोन बंद किया। मैं खामोश हो गई, लेकिन दिल की बेचैनी अब शिद्दत अख्तियार कर गई थी। चंद दिन बाद मैंने जैसे तैसे अपनी मसरूफियात से वक्त निकाला और अम्मा के लिए कपड़े, दवाइयाँ, गर्म चादर और उनकी पसंदीदा चीजें पैक की। एक बड़ा सा पार्सल तैयार किया और कोरियर करवा दिया। साथ एक खत भी लिखा जिसमें सिर्फ यही कहा, अम्मा, मैं बहुत जल्द आपके पास आऊंगी, बस आप अपना ख्याल रखें और प्लीज जब भी मौका मिले मुझे फोन जरूर करें। मुझे आपकी आवाज की बहुत याद आती है। ये पार्सल भेजने के चंद दिन बाद भाभी की कॉल आई। आमना, अम्मा ने तुम्हारा पार्सल देखा, बहुत खुश हुई। वो तो इतनी रो दी कि हमें डर लगा कहीं उनकी तबीयत ना बिगड़ जाए। तुम वाकई बहुत ख्याल करती हो उनका। मैंने पूछा, क्या उन्होंने कुछ कहा? भाभी ने थोड़ा हंसते हुए कहा, कह रही थी कि अल्लाह मेरी बेटी को सलामत रखे, तुम्हें बहुत दुआएं दे रही थी। ये सुनकर दिल को कुछ सुकून मिला, लेकिन अम्मा की तस्वीर अब भी मेरे दिमाग में गूंज रही थी। मैंने फैसला किया कि इस बार उनके इलाज के लिए अलग से पैसे भेजूंगी, ताकि भाभी को किसी बहाने की जरूरत ना पड़े। मैंने अगले दिन 50,000 रुपए भेजे और साथ मैसेज किया, ये अम्मा के मुकम्मल चेकअप के लिए हैं।
برائے کرم انہیں اچھے اسپیشلسٹ کے پاس لے جاؤ اور رپورٹس کی تصویر مجھے بھیج دینا۔ بھابھی نے فوراً جواب دیا، بالکل فکر نہ کرو، انشاءاللہ چیک اپ کرواؤں گی، تم بہت اچھی بیٹی ہو۔ دن گزرتے گئے، میں ہر دوسرے تیسرے دن میسج کرتی لیکن رپورٹ کی کوئی تصویر نہ آئی۔ کبھی جواب آتا ڈاکٹر کا اپوائنٹمنٹ ملا نہیں، کبھی کہا جاتا ٹیسٹ کی رپورٹ ابھی آئی نہیں، اور کبھی کہا جاتا اماں کو بخار ہے اس لیے جانا ممکن نہیں۔ ایک دن اماں کا خواب آیا۔ خواب میں وہ زمین پر بیٹھی تھی، ہاتھ میں میری تصویر تھامے ہوئی اور کہہ رہی تھی، بیٹا میں نے تجھے پالا تھا، تجھے سب سے زیادہ چاہا تھا، اب مجھے کوئی نہیں سنتا۔ میں چیخ کر ان کے پاس جانا چاہتی تھی لیکن میرے قدم جیسے زمین سے چپک گئے ہوں۔ میں آنکھ کھلتے ہی رو پڑی، دل زور زور سے دھڑک رہا تھا اور میں پسینے سے شرابور تھی۔ میں نے اسی وقت شوہر سے کہا، میں پاکستان جانا چاہتی ہوں۔ فوراً شوہر نے میری حالت دیکھ کر کہا، کیا ہوا؟ میں نے سب کچھ بتایا، اماں کی حالت، تصویر، خواب، بھابھی کی باتوں میں چھپی جھوٹ کی وہ بو۔ وہ خاموشی سے میری بات سنتے رہے، پھر آہستہ سے بولے، آمنہ سب کچھ ٹھیک ہے، بس تمہیں غلط فہمی ہو رہی ہے۔ وہ کافی دیر تک مجھے تسلی دیتے رہے۔ میں نے سر ہلایا مگر دل میں عجیب سی بے چینی تھی۔ فون کی وہ آواز آج بھی میرے کانوں میں گونجتی ہے، آمنہ بیٹا، آمنہ۔ وہ لرزتی سسکتی ٹوٹی ہوئی آواز جیسے میری ہڈیوں میں اتر گئی تھی۔ میں نے پل بھر کے لیے یقین ہی نہ کیا کہ یہ اماں کی آواز تھی۔ 5 سال بعد پہلی بار ان کی زبان سے اپنا نام سنا تھا۔ دل جیسے دھڑکنا بھول گیا ہو۔ میں نے روتے ہوئے فون کے دوسرے سرے پر پکارا، اماں، اماں کیا ہوا؟ مگر اگلے ہی لمحے کچھ شور سا آیا اور فون بند ہو گیا۔ میں نے فوراً دوبارہ نمبر ملایا، بار بار، مگر اب نمبر بند جا رہا تھا۔ آنکھیں نم تھیں اور دل میں ایک ایسی بے بسی اتری تھی کہ جسے الفاظ بیان نہیں کر سکتے۔ شوہر نے جب میری حالت دیکھی تو فوراً پاس آ بیٹھے۔ میں نے انہیں بتایا کہ اماں کی آواز آئی تھی، وہ مجھے پکار رہی تھی جیسے بہت بے بس ہوں، جیسے کسی مصیبت میں ہوں۔ شوہر نے کہا، تم بھائی کو فون کرو، ہو سکتا ہے کچھ ہوا ہو۔ میں نے فوراً بھائی کو کال کی۔ دوسری جانب سے ان کی معمول کی بے پرواہ آواز آئی، ارے بہن خیریت؟ میں نے جلدی سے پوچھا، بھائی اماں ٹھیک ہیں؟ ان کی آواز آئی تھی، میرے فون پر وہ مجھے پکار رہی تھی۔ بھائی نے ایک زوردار کہہ کر لگایا، ارے وہ تو کبھی کبھی دوائی کے اثر میں بہکی بہکی باتیں کرتی ہیں، کل بھی کہہ رہی تھی تم آئی ہو پاکستان حالانکہ تم ہو کینیڈا میں۔ میں چپ رہی لیکن دل دھڑکنے لگا۔ بھائی نے کہا، تم پریشان نہ ہو، اماں کے آرام کا بہت خیال رکھا جا رہا ہے، بستر پر ہر چیز وقت پر پہنچتی ہے، تمہاری بھابھی تو دن میں 2 بار ان کے پاؤں دباتی ہے، ماشاءاللہ بہت خدمت کرتی ہے تمہاری ماں کی۔ میں نے دھیمے لہجے میں بس اتنا کہا، بھائی کبھی میری اماں سے بات کروا دینا پلیز۔ انہوں نے ہنستے ہوئے کہا، ضرور، کل ہی کرواتا ہوں، بس آج وہ سو رہی ہیں۔ کال بند ہوئی مگر دل کا اضطراب اب شدت اختیار کر گیا تھا۔ اگلی صبح میرا ذہن کام میں نہیں لگ رہا تھا۔ میں نے سارا دن سوچتے سوچتے گزارا۔ شام کے وقت کینیڈا میں موسم کچھ بدلا بدلا سا تھا، بادل چھائے تھے، ہلکی ہلکی بوندا باندی ہو رہی تھی۔ میں کھڑکی کے پاس بیٹھی سوچ رہی تھی کہ کیا واقعی سب کچھ ٹھیک ہے۔ اسی وقت دروازے کی گھنٹی بجی۔ میں دروازے پر گئی تو ایک مقامی پاکستانی خاتون نرگس آنٹی کھڑی تھیں۔ وہ کبھی کبھار ہمارے گھر آتی تھیں، بہت مخلص اور نرم دل تھیں۔ میں نے انہیں اندر بلایا۔ بیٹھتے ہی انہوں نے میری آنکھوں کی سرخی نوٹ کی اور پوچھا، بیٹا سب خیریت ہے؟ میں ضبط نہ کر سکی اور انہیں سب کچھ بتا دیا۔ اماں کی آواز، فون کا بند ہونا، بھائی کا اطمینان، دل کی بے چینی۔ وہ گہری سانس لے کر بولی، آمنہ بیٹا، کبھی کبھی ہمیں جو دکھایا جاتا ہے وہ سچ نہیں ہوتا۔ تمہاری اماں کے چہرے کی جو تصویریں تم نے مجھے دکھائی تھیں وہ ماں کی خاموش چیخیں تھیں۔ ان کی بات نے میرے دل کی حالت بیان کر دی۔ اس لمحے نرگس آنٹی نے ایک عجیب بات کی۔ مجھے ایک بات یاد آئی، شاید تمہیں معلوم نہ ہو، پچھلے سال جب میں پاکستان گئی تھی تو تمہاری اماں کی محلے دار رشیدہ خالہ سے میری ملاقات ہوئی تھی۔ انہوں نے کہا کہ اماں بہت کم باہر نظر آتی ہیں اور اکثر شام کو ان کے کمرے سے رونے کی آواز آتی ہے۔
मैं चौंक गई। क्या वाकई आंटी? आंटी ने सर हिलाया। हाँ बेटा। और रशीदा खाला ने कहा कि उन्होंने कई बार तुम्हारी भाभी को अम्मा से ऊंची आवाज में बात करते सुना है। ये बात मेरे लिए बिजली की तरह थी। मैंने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था कि अम्मा इतनी अजियत में होंगी। और फिर मेरी आंखों के सामने वही तस्वीर घूम गई। अम्मा का कमजोर चेहरा, खाली आंखें, झुर्रियों में छुपी कहानी। उसी रात मैंने भाई को एक सख्त मैसेज भेजा। भाई, कल शाम वीडियो कॉल पर अम्मा से बात करवाओ, चाहे वो सो रही हो या जाग रही हो। मुझे उनसे खुद बात करनी है। अगर ना की तो मैं खुद पाकिस्तान आ रही हूँ। काफी देर तक जवाब न आया। फिर एक मैसेज आया, ठीक है, कल शाम करवा दूंगा। मैंने अपने शोहर को बताया और हम दोनों ने तय किया कि अगर कल भी बात ना हुई तो हम बिना बताए पाकिस्तान रवाना होंगे। दिल जैसे किसी तूफान से पहले की खामोशी में था। अम्मा की पुकार, रशीदा खाला की गवाही, नरगिस आंटी की बातें और भाई की लापरवाही, सब कुछ एक एक करके जुड़ने लगा था। और अब मैं जान गई थी कि सिर्फ आवाज सुनना काफी नहीं होगा। मुझे अपनी माँ की आंखों में देखना होगा कि वो मुझे क्या कहना चाहती हैं। ईद की आमद करीब थी और मौसम में भी एक खुशगवार सी तब्दीली आ चुकी थी। कनाडा में बर्फबारी थम चुकी थी। दिन कुछ लंबे और नरम हो चले थे। एक रोज शोहर ने कॉफी का कप सामने रखते हुए कहा, आमना, तुम्हें क्या लगता है अगर इस बार ईद पाकिस्तान जाकर मनाएं? मेरे दिल ने जैसे एक जिस्त लगा दी। मैंने हैरत से उनकी तरफ देखा और बेअख्तियार आंखें भीग गईं। क्या वाकई? उन्होंने मुस्कुराकर कहा, हाँ, तुम काफी दिनों से अम्मा की बात कर रही हो और मेरा भी दिल है कि इस बार सबको सरप्राइज दें, किसी को ना बताएं, बस अचानक जा पहुंचे। मैंने सर हिला दिया। दिल जैसे किसी ख्वाब में उड़ने लगा। मैंने लम्हों में तैयारी शुरू कर दी। ईद की शॉपिंग की। अम्मा के लिए नई चादर, नया सूट, एक नरम कंबल, खुशबू और उनके पसंदीदा बादाम भी रखे। भतीजियों के लिए खिलौने, कपड़े और चॉकलेट्स, भाई के लिए इत्र और भाभी के लिए ज्वेलरी सेट, ताकि कोई शिकायत ना रहे। सफर तवील जरूर था, मगर दिल की खुशी ने हर थकन भुला दी। जहाज की लैंडिंग होते ही दिल बेचैन हो गया, जैसे कोई बच्चा अपनी माँ की गोद में दौड़कर छुप जाना चाहता हो। हम सीधे ससुराल गए। चंद घंटे वहां गुजारे। फिर अगली सुबह मैंने शोहर से कहा, चलो आज अम्मा के घर चलते हैं। हमने गाड़ी में सब तोहफे रखे और खामोशी से रवाना हो गए। दिल खुशी से धड़क रहा था, मगर एक अनजानी सी घबराहट भी साथ थी। जब हम गली के कोने पर पहुंचे, मैंने शोहर को कहा, तुम गाड़ी यहीं रोको, मैं पैदल जाऊंगी ताकि कोई देख ना ले। मैंने धीरे से कदम बढ़ाए, तोहफों से भरा बैग कंधे पर लटकाए, दिल में अम्मा की मुस्कुराहट का तस्वुर लिए दरवाजे के करीब पहुंची। मगर वो दरवाजा जो हमेशा बंद रहता था, आज खुला था। मुझे अजीब सा लगा, जैसे कुछ गैर मामूली हो रहा हो। आंगन से शोर की आवाजें आ रही थी। मैंने अंदर झांका तो मोहल्ले की कुछ औरतें सहन में खड़ी थीं, चेहरों पर हैरत, कुछ के माथे पर बल। मैंने एक खातून से पूछा, क्या हुआ खाला, सब खैरियत तो है? उन्होंने चौंक कर मेरी तरफ देखा और धीमी आवाज में कहा, तुम आमना हो ना? बेटा, अंदर जाकर देखो, बहुत बुरा हाल है। मेरे कदम जैसे जमीन से उखड़ गए। मैं तेजी से अंदर भागी और जो मंजर मैंने देखा वो मेरे हवास गुम कर गया। अम्मा जमीन पर गिरी हुई थी और भाभी एक झाड़ू उनके ऊपर बरसा रही थी। उनके मुंह से गालियों की बारिश हो रही थी। बुढ़िया, मैं तुमसे तंग आ चुकी हूँ। गर्म पानी मेरे बच्चों पर फेंक दिया, अब तुम्हें मैं मजा चखाती हूँ। मेरी माँ चीख रही थी, सिसक रही थी। उनके हाथ उठे हुए थे, जैसे बख्शिश मांग रही हूँ, जैसे रहम की भीख मांग रही हूँ। मैंने चीख मारी, भाभी बस करें। वो चौंक कर रुक गई। झाड़ू हवा में ही थम गया। तुम आमना? उसका चेहरा जर्द हो गया, आंखें फैल गईं और वो पीछे हट गई। मैं भागकर अम्मा के पास पहुंची। उनका जिस्म कांप रहा था, चेहरे पर खराशें, लिबास गंदा और आंखें नम। मैंने उन्हें गले लगा लिया। मेरे कपड़े उनके आंसुओं से भीग गए। अम्मा, मैं आ गई हूँ, आपकी आमना आ गई है। उन्होंने मेरा चेहरा छुआ लरसते हाथों से और बस इतना कहा, बेटा देर हो गई। मेरे शोहर भी अंदर आ चुके थे। उन्होंने फौरन सूरत हाल संभाली। मोहल्ले की औरतें खामोशी से हमें देख रही थीं।
कुछ ने आंसू पोंछे, कुछ आंखें भरकर वापस जाने लगी। मैंने अम्मा को सहारा दिया, उन्हें अपने साथ गाड़ी तक ले गई। उनके जिस्म पर नील के निशान थे, कुछ जगहों पर जिल्द जली हुई लग रही थी। मैंने शोर से कहा, सीधे अस्पताल ले चलो। रास्ते भर अम्मा मेरे हाथ पकड़े रहीं, जैसे डर हो कि मैं कहीं फिर से छोड़ ना दूं। उनकी आंखों में वो खौफ था जो बरसों का जुल्म बयान कर रहा था। अस्पताल में चेकअप हुआ। डॉक्टर ने कहा, ये जख्म पुराने भी हैं और कुछ हालिया भी। जिस्म में कमजोरी है, खून की कमी है और ज़हनी दबाव की अलामत हैं। मेरा दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया हो। मैंने सर झुकाया और अम्मा के कदमों में बैठ गई। अम्मा, अब मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। आप मेरे साथ रहेंगी, हर वक्त, हर लम्हा। और उसी लम्हे मैंने दिल में फैसला कर लिया था, ये ईद मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी हकीकत ले आई थी और अब मैं अपनी माँ का साया किसी जालिम के रहमो करम पर नहीं छोड़ूंगी। अस्पताल के कमरे में खामोशी छाई हुई थी, सिर्फ दिल की धड़कने और ड्रिप के कतरे टपकने की आवाज सुनाई दे रही थी। अम्मा सफेद बिस्तर पर लेटी थी, उनकी सांसें धीमी मगर मुसलसल थीं। मैं एक लम्हे के लिए भी उनका हाथ छोड़ने को तैयार न थी। वो बार बार मेरी तरफ देखती, फिर अचानक आंखें बंद कर लेती, जैसे यकीन न आ रहा हो कि मैं उनके सामने हूँ। एक लम्हे में अम्मा की आंखें भर आईं, वो आहिस्ता से उठने की कोशिश करने लगी। मैंने सहारा दिया, उनके लरजते होठों से एक जुमला निकला, बेटा, मुझे लगा था कि मैं तुझे मरने से पहले नहीं देख पाऊंगी। मैंने उनके माथे को चूमा, आंखों से आंसू पोंछे और कहा, अब आप मेरे साथ हैं और मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। कमरे की एक दीवार पर एक साया सा पड़ा हुआ था, शायद सूरज का झुकता जाविया था या मेरे दिल की उलझन का अक्स। मगर उस लम्हे अम्मा ने अपनी चादर के पल्लू से आंसू पोंछे और आसमान की तरफ झोली उठा दी। या अल्लाह, आज तूने मेरी फरियाद सुन ली, मेरी बेटी को मेरे सामने भेज दिया। मैंने जो जो सहा, जो जुल्म बर्दाश्त किया, बस आज तो इंसाफ का दरवाजा खोल दे। मैंने उनकी लरजती झोली को देखा और मेरा दिल जैसे छलनी हो गया। उनका जिस्म नीलों से भरा था, हाथों पर पुराने जख्मों के निशान थे, कुछ ताज़ा थे जिन पर पट्टी बंधी हुई थी। उनका एक बाजू सूजा हुआ था, जैसे कोई भारी चीज लगी हो, और कमर पर जलने का निशान था। वो देखकर मेरे वजूद में आग लग गई। मैंने आहिस्ता से पूछा, ये सब कैसे हुआ अम्मा? उन्होंने नजरें चुरा ली, मगर फिर जैसे सदियों का बोझ उनके दिल से उठाने का वक्त आ गया हो। आमना बेटा, ये एक दिन की बात नहीं, तेरी शादी के बाद से ही जब घर में मेरी आवाज कम सुनाई देने लगी, तो तेरे बाद वो मुझे नुकरानी से बदतर समझने लगे। मेरा दिल जैसे किसी ने निचोड़ दिया हो। मैं तो समझती थी कि घर के काम करना मेरी जिम्मेदारी है, बहू है, नई नई आई है, मैं ही संभाल लूंगी। मगर जल्द ही वो मेरे लिए हुक्म चलाने लगी। कभी चाय देर से दी तो बर्तन फेंक दिए, कभी सफाई में देर हो गई तो गालियां। मैं खामोश बैठी सुन रही थी, आंखें आंसुओं से भरी, सांस रुकी हुई। पहले तो सिर्फ जुबान की सख्ती थी, मगर जैसे जैसे साल गुजरते गए उसके हाथ भी सख्त होते गए। तेरे भाई को शिकायत करती तो वो कहता, अम्मा सब्र करें, वो थकी हुई होती है। अम्मा का लहजा टूटा हुआ था, जैसे हर बात के साथ एक जख्म रिस रहा हो। पिछले महीने वही गर्म पानी का वाकया। उस दिन मैंने सिर्फ अपने नहाने के लिए पानी गर्म किया था। वो बाल्टी वॉशरूम के दरवाजे के पास रखी। जैसे ही मैं लेकर जाने लगी, बच्चे खेलते खेलते आ गए और भागते हुए मुझसे टकरा गए। बाल्टी हिल गई, कुछ छींटे उसके कपड़ों पर आ गईं और वो रोने लगा। बस अम्मा की आंखें भर आईं, आवाज रुंध गई। बस वो आई और बगैर कुछ सुने वही बाल्टी जो अभी भी गर्म थी मेरे ऊपर फेंक दी। मैं चीखती तड़पती रही, मगर वो कहती रही, बुढ़िया, मेरे बच्चे जलाए हैं तूने। मेरा दिल जैसे कांप गया। मैं अम्मा के जख्मों को छूने से डर रही थी कि कहीं उनकी तकलीफ और न बढ़ जाए। मोहल्ले वालियों ने शोर सुना, तब आकर बचाव किया, वरना शायद वो। उन्होंने बात अधूरी छोड़ दी। मैंने उनके हाथों को चूम लिया और आंखों से बहते आंसुओं को रोका नहीं। अम्मा, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? उन्होंने हल्का सा हंस दिया, मगर वो हंसी दुख की इंतहा थी। बताती तो क्या होता बेटा, तुझे तकलीफ होती, तेरे घर का सुकून खराब होता। मैं चाहती थी
کہ कम अज कम तू खुश रहे। मैंने उनकी पेशानी को चूमा और दिल ही दिल में अहद कर लिया कि अब उनकी जिंदगी की हर तकलीफ का हिसाब लूंगी। रात देर तक मैं अस्पताल के साथ बने कमरे में अम्मा के साथ बैठी रही। उनका हाथ पकड़कर उनके सर को सहलाते हुए मैं बस यही सोचती रही कि क्यों हमें वक्त पर उन लोगों की सच्चाई नजर नहीं आती जिन्हें हम सब कुछ समझ बैठते हैं। ईद की खुशियाँ मेरे लिए अब सिर्फ एक फर्जी त्योहार बनकर रह गई थी। मेरे लिए असल ईद उस लम्हे होगी जब अम्मा की आंखों में आंसू की जगह सुकून और उनके लबों पर खौफ की जगह दुआ होगी। और मैं उस लम्हे का इंतजार नहीं करूंगी, मैं खुद वो लम्हा बनाऊंगी। अस्पताल से वापस आने के बाद मैंने खुद को एक नई जंग के लिए तैयार कर लिया था। अब मामला सिर्फ जज्बात का नहीं रहा था, ये मेरी माँ की जिंदगी का सवाल बन चुका था। वो माँ जिसने सारी जिंदगी मेरे लिए कुर्बानियां दी, जिसने अपनी ख्वाहिशों का गला घोंट कर मुझे ऊंचाइयों पर पहुंचाया, आज वो किसी के रहमो करम पर जिंदगी के आखिरी दिन गुजार रही थी। 2 दिन के इलाज के बाद अम्मा की हालत कुछ बेहतर हुई तो मैंने भाई को फोन किया। मैं जानती थी कि ये बात अब सिर्फ रस्म अदा करने वाली नहीं बल्कि फैसला कुन गुफ्तगू होने वाली है। दूसरी तरफ से आवाज आई, थोड़ी उकताहट, थोड़ा लापरवाह अंदाज। हाँ अम्मा, कैसी हैं अम्मा अब? मैंने जब्त करते हुए कहा, भाई अम्मा अब बेहतर हैं, मगर जो कुछ हुआ है वो नाकाबिले माफी है। वो फौरन बोल पड़ा, देखो बहन, अम्मा की आदत है बात को बढ़ा चढ़ाकर पेश करने की। तुम तो जानती हो छोटी छोटी बात पर रोना, शिकायतें। और मेरी बीवी, वो तो दिन रात उनकी खिदमत करती है। मैंने दिल में उबलते गुस्से को बामुश्किल रोका। भाई, मैंने अपनी आंखों से अम्मा की हालत देखी है, उनके जिस्म पर जख्म, जलने के निशान, कमजोरी, सब कुछ। ये किसी छोटे मोटे मसले का नतीजा नहीं हो सकता। वो जैसे लाताल्लुक हो गया था। आमना, तुम जज्बाती हो रही हो, बस वो लम्हा था जब मैंने दिल में एक फैसला कर लिया। भाई, अब मैं ये नहीं सुन सकती। मैं अम्मा को अपने साथ कनाडा ले जा रही हूँ। उनकी बाकी जिंदगी में वो हर वो सुकून पाएंगी जिसकी वो हकदार हैं। दूसरी तरफ खामोशी छा गई। फिर थोड़ा सर्द लहजा आया, तुम्हारी मर्जी, जो बेहतर समझो वो कर लो। फोन बंद करने के बाद मैं देर तक अम्मा के बिस्तर के करीब बैठी रही। उन्होंने आहिस्ता से मेरा हाथ थामा। बेटा, तू मुझे ले जा रही है ना अपने साथ? मैं वहाँ तंग नहीं पड़ूंगी। मैंने उनके हाथ पर बोसा दिया और कहा, अम्मा, तंग तो वो होते हैं जिनके दिल छोटे हों। आप मेरे दिल की सबसे बड़ी दुआ हो। ईद का दिन आ चुका था। वो दिन हमारे लिए रिवायती खुशियों से हटकर एक नए सफर की शुरुआत था। शोर ने जब इंतजामात मुकम्मल कर लिए थे, मैंने अम्मा के लिए नया लिबास निकाला, उनके लिए नरम जूते खरीदे, उनका वो दुपट्टा जिसमें वो हमेशा नमाज पढ़ती थी एहतियात से सामान में रखा। हम एयरपोर्ट पहुंचे तो अम्मा की आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे बरसों की कैद से रिहाई मिलने वाली हो। वो बार बार पीछे देखती जाती, जैसे कोई आवाज दे रहा हो, जैसे किसी कोने में उनकी जख्मों की गवाही छुपी हो। मैंने उनका हाथ मजबूती से थाम लिया। अम्मा, आप पीछे कुछ नहीं, बस आगे सिर्फ मोहब्बत है। कनाडा पहुंचकर मैंने उनके लिए घर में एक अलग कमरा तैयार किया। नरम बिस्तर, गर्मी रखने वाला हीटर, उनकी पसंद की छोटी सी जायनमाज और खिड़की के सामने कुर्सी जहां वो धूप में बैठ सके। मैं चाहती थी कि वो हर वो सहूलत पाएं जिससे वो महरूम रही थी। पहले ही हफ्ते में उनकी तबीयत में वाज़ेह फर्क आया। उनका चेहरा खिलने लगा, आवाज में एतमाद वापस आया। वो नरमी से बोलने लगी और सबसे बढ़कर वो मुस्कुराने लगी। मेरी छोटी बेटी उनसे लिपट कर कहती, नानो, आप कहानी सुनाई ना। और अम्मा अपनी हंसी छुपाते हुए कहती, पहले खजूर खा, फिर सुनाऊंगी। हमने उन्हें एक अच्छे डॉक्टर को दिखाया। मुकम्मल चेकअप हुआ। डॉक्टर ने रिपोर्ट देखकर कहा, ये खातून बहुत अरसे से ज़हनी और जिस्मानी अजियत में रही हैं। अगर अब सही देखभाल की जाए तो उम्र के इस हिस्से में भी अच्छा वक्त गुजार सकती हैं। मेरा दिल जैसे सजदे में गिर पड़ा था। दिल ही दिल में मैंने शुक्र अदा किया। मैं हर रोज उनके साथ बैठती, उनसे पुरानी बातें सुनती। वो अपनी जवानी की कहानियां सुनाती, अब्बा जी का जिक्र करती और अक्सर कहते, आमना, तुम आ गई हो ना, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। एक दिन अम्मा नमाज पढ़ रही थी, उनकी दुआओं में आंसू शामिल थे। नमाज के बाद मैंने उनसे पूछा, अम्मा, आज क्या दुआ की?
उन्होंने धीरे से कहा, मैंने अल्लाह से कहा, आप जिस दिन भी मौत आए आमना के आंगन में आए सुकून से। मैं उनके कदमों में बैठ गई। आंखों से बहते आंसुओं में एक अजीब सा सुकून था, वो सुकून जो सिर्फ एक बेटी अपनी माँ को बचाने के बाद महसूस करती है। अब मेरा हर दिन उनकी खिदमत में गुजरता, उनके लिए खाने में वही पकाती जो वो चाहती, उनकी दवाइयाँ वक्त पर देती और रात को सोने से पहले उनके माथे पर हाथ रखकर उनकी नींद का पहरा देती। मैं जानती थी ये सब देर से हुआ, मगर कभी कभी देर से मिला इंसाफ इंसान को वो खुशी देता है जो वक्त पर मिली राहत नहीं देती। और मैं वो हर लम्हा अम्मा की आंखों में देख रही थी। कनाडा की खिजा ने जब दरख्तों से पत्ते चुनने शुरू किए, तब मेरी जिंदगी में एक नई बहार आ चुकी थी। अम्मा की सांसों में अब वो बेचैनी नहीं रही थी जो पाकिस्तान में हर वक्त उनके चेहरे पर छाई रहती थी। वो हर सुबह नमाज पढ़ती, फिर खिड़की के पास बैठकर कुरान की तिलावत करती और शाम को चाय के साथ पुरानी यादें दोहराती थी। मैं उनके साथ वक्त गुजारती, उनकी बातों में डूबती और हर दिन एक नई दुआ बनकर गुजरता। एक दिन सुबह के वक्त जब मैं नाश्ता तैयार कर रही थी, मेरा फोन बजा। स्क्रीन पर पाकिस्तान का नंबर देखकर दिल एक लम्हे को रुक सा गया था। फोन उठाया तो दूसरी तरफ मेरे चचा जाद भाई की आवाज थी जो आमतौर पर रस्मी हालचाल के लिए कॉल करता था। आमना, बात सुनो, कुछ संभल के बैठो। मैंने फौरन कहा, क्या हुआ? अम्मा के बारे में कुछ है? उसने कहा, नहीं, अम्मा ठीक हैं, मगर तुम्हारी भाभी का एक्सीडेंट हो गया है, बहुत बुरा। मेरे हाथ से चम्मच गिर गया। क्या? कैसा एक्सीडेंट? उसने आहिस्ता से कहा, बहुत बुरा हुआ है। आमना, दोनों टांगे कट गईं, वो अस्पताल में हैं, शदीद तकलीफ में। मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई। सोफे पर मैं बैठ गई और चेहरा दोनों हाथों में छुपा लिया। ये वही भाभी थी जिसके जुल्म की दास्तानें मेरे दिल पर जख्म बन चुकी थी। चचा जाद भाई ने मजीद कहा, तुम्हें पता है वो मुसलसल रो रही है और एक ही बात बार बार कह रही है, अम्मा को कहना मुझे माफ कर दे, मैंने उस पर बहुत जुल्म किए, अल्लाह ने मुझे सजा दे दी। मेरे रोंगटे खड़े हो गए, पूरे जिस्म में जैसे एक सनसनाहट दौड़ गई। मुझे अम्मा की वो दुआ याद आ गई जो उन्होंने अस्पताल में झोली उठाकर मांगी थी जब उनके जिस्म पर जख्म थे और दिल पर दाग। या अल्लाह, अभी दुनिया में ही मेरा इंसाफ कर दे, मुझे वो लम्हा दिखा दे जब जालिम को उसके अमल की सजा मिले। क्या ये वही लम्हा था? क्या वाकई माँ की बद्दुआ इस तरह रंगलाई थी? मेरा दिल लरस गया और आंखों के सामने एक धुंध सी छा गई। शाम को मैंने अम्मा से बात की। उनके चेहरे पर सुकून और रोशनी थी, जैसे उन्हें कहीं से राहत मिली हो। मैंने बात छुपाई नहीं, आहिस्ता से कहा, अम्मा, पाकिस्तान से फोन आया था, भाभी का एक्सीडेंट हो गया है। अम्मा का हाथ कपकपाने लगा, मगर आंखों में हैरत की बजाय एक गहरा सुकून उभरा। कैसा एक्सीडेंट? मैंने धीरे से कहा। उनकी दोनों टांगे कट गईं, वो आपको बहुत याद कर रही हैं, रो रो कर माफी मांग रही हैं। कुछ लम्हे खामोशी छा गई, फिर अम्मा ने आंखें बंद की और आसमान की तरफ हाथ उठा दिए। अल्लाह, तू बड़ा आदिल है, मैंने तेरी अदालत पर यकीन रखा था और तूने मेरा यकीन कायम रखा। मैं उनके पास बैठ गई, उनका हाथ थामकर कहा, अम्मा, अब आपके साथ कोई जुल्म नहीं होगा, ना कोई आवाज दबाएगा, ना कोई जख्म देगा। अम्मा ने मेरी तरफ देखा, उनकी आंखों में नमी थी, मगर वो आंसू शुक्र के थे, खौफ के नहीं। बेटा, मैंने कभी किसी के लिए बुरा नहीं चाहा, लेकिन जो मेरे साथ किया गया वो अल्लाह ने देख लिया, और आज अगर वो औरत माफी मांग रही है तो ये उसकी सजा नहीं, अल्लाह की तरफ से दी गई निशानी है। मैंने कहा, क्या आप उन्हें माफ करेंगी? वो थोड़ा रुकी, फिर बोली, मैं इंसान हूँ, मेरे दिल में दर्द भी है, जख्म भी, लेकिन मैं अल्लाह के इंसाफ के बाद अपनी तरफ से सब छोड़ देती हूँ। उसकी अदालत काफी है। मैं जानती थी ये माँ की अजमत थी जो बरसों तक वो बेबसी सहती रही, आज भी माफी देने को तैयार थी। कुछ दिन बाद मुझे फिर पाकिस्तान से खबर मिली कि भाभी की हालत मजीद बिगड़ गई है, उनका जहनी तवाजुन भी मुतासिर हो चुका है। वो कभी चीखती, कभी हंसती और बार बार कहती, मेरी टांगे नहीं हैं,
अम्मा को बुला दो, मैं उनके कदमों में गिरना चाहती हूँ, वो मुझे माफ कर दें। मैंने अम्मा को बताया तो उन्होंने सिर्फ इतना कहा, बस अल्लाह उसे सुकून दे दे। शायद वो अब भी समझ ना पाई हो कि उसने क्या खोया। और मैंने सोचा ये वही औरत थी जिसने मेरी माँ की जिंदगी को कैद खाना बनाया, जिसके हर लफ्ज हर हाथ ने अम्मा के जिस्म और दिल पर दाग छोड़े। आज वो खुद अपनी जात की कैद में गिरफ्तार थी, अपनी टूटी हड्डियों, कटी टांगों और बिखरे होश के साथ। ये अल्लाह का निजाम था जो हमेशा अपना इंसाफ वक्त पर करता है। अम्मा की दुआ, सब्र और खामोशी ने वो काम किया जो शायद कोई अदालत ना कर सकती। और मैं हर दिन अम्मा के साथ गुजारते हुए उस लम्हे को याद करती जब वो झोली उठाकर बोली थी, या अल्लाह, अभी मुझे इंसाफ दिखाना है। और अल्लाह ने वो दिखाया, पूरे यकीन के साथ। सुबह की हल्की रोशनी कमरे की खिड़की से अंदर आ रही थी। अम्मा नरम कंबल में लिपटी अपनी जाय नमाज के करीब बैठी थी। उनकी आंखें बंद थीं, लब हल्के हल्के हरकत में थे और चेहरे पर एक खास सुकून फैला हुआ था। मैं खामोशी से उनके करीब जा बैठी और उनके हाथों को अपने हाथों में ले लिया। वो हाथ जो कभी थरथराते थे, जिन पर नील थे, जिनकी उंगलियां रोज झाड़ू और बर्तनों से जख्मी रहती थीं, आज उनमें नरमी और इत्मीनान था। अम्मा ने आंखें खोली और धीरे से मुस्कुराई। आमना बेटा, आज मेरी दुआ कबूल हुई। मैंने जब झोली उठाई थी ना, तो सिर्फ इंसाफ नहीं मांगा था, मैंने ये मांगा था कि मैं अपनी आंखों से उस दिन को देखूं जब मेरा रब मुझे खामोशी से सुरखरू करे। और उसने कर दिया। मेरे आंसू बहने लगे थे। मैंने अम्मा का हाथ चूमा और कहा, अम्मा, अल्लाह ने आपकी हर वो सिसकी सुनी जो आपने तन्हाई में ली, हर वो आंसू देखा जो आपने किसी को दिखाए बगैर पोंछ दिया। अम्मा ने आंखें मूंद ली, जैसे किसी दूर के मंजर को याद कर रही हो। बेटा, जुल्म सहना आसान नहीं होता, लेकिन उससे भी ज्यादा मुश्किल होता है चुप रहना। मैंने बरसों सब्र किया, सिर्फ इसलिए कि मेरा घर बिखर ना जाए, तेरी जिंदगी पर कोई साया ना पड़े। मैंने अपने हक के लिए आवाज नहीं उठाई, बस अपने रब से कहा। और आज उसने मुझे मेरी माँ होने की लाज रख दी। मैंने आहिस्ता से उनके पैरों पर सर रखा। अम्मा, मैं शर्मिंदा हूँ कि मैं देर से आई। काश पहले आ जाती तो शायद आपको ये सब न सहना पड़ता। उन्होंने मेरे सर पर हाथ रखा और बोली, नहीं बेटा, तू वक्त पर आई। इतना वक्त भी ना हुआ कि मैं खामोशी से दुनिया से चली जाती और तुझे कुछ बताए बगैर चली जाती। मेरा रब मुझे उस वक्त भी सुन रहा था जब तुम्हें मुझसे बात न करने दी जाती थी। वो दिन जो मैंने अंधेरे में गुजारे, आज वही दिन मेरे लिए रोशनी बन गए। उनकी आंखों से बहते आंसू अब खुशी के थे। मुझे लगता है बेटा, जैसे रब ने मुझे नई जिंदगी दी हो। उसी लम्हे मेरे फोन की घंटी बजी। स्क्रीन पर पाकिस्तान का नंबर जगमगा रहा था। मैंने फोन साइलेंट कर दिया। अम्मा ने पूछा, कौन है? मैंने कहा, शायद वही लोग अब बार बार फोन करते हैं। भाभी की हालत दिन ब दिन खराब हो रही थी। कहते हैं वो हर वक्त अम्मा अम्मा करती है। अम्मा ने गहरा सांस लिया। अल्लाह उसके हाल पर रहम करे बेटा। मैंने माफ कर दिया, दिल से, मुकम्मल तौर पर मैंने मांगा था, बदला नहीं। और जब वो दे चुका तो अब मेरा दिल खाली है। बस अल्लाह का शुक्र है। मैंने दिल में सोचा, यही वो अजमत है जो सिर्फ माँ के हिस्से में आती है। बरसों तक जुल्म सहने के बावजूद वो दिल में नफरत नहीं पालती। उसी दिन शाम को अम्मा ने कहा, चलो बाहर चलते हैं, तुम्हारे घर के सामने वो पार्क दिखाओ जहाँ बच्चे खेलते हैं। मैंने फौरन व्हील चेयर निकाली, अम्मा को बिठाया और धीरे धीरे पार्क की तरफ ले गई। हल्की हल्की हवा चल रही थी, दरख्तों के पत्ते झूम रहे थे, जैसे रब की रहमत जमीन पर उतर रही हो। वहां पहुंचकर अम्मा ने दूर तक देखते हुए कहा, आमना, जो औरत बेटी को जन्म देकर पालती है, वो सिर्फ एक माँ नहीं होती, वो सब्र का पैकर होती है। और अल्लाह अपने साबिर बंदों को कभी रुसवा नहीं करता। मैं उनके कदमों में बैठी और दिल से शुक्र अदा किया। शुक्र उस लम्हे का, उस इंसाफ का, उस दुआ का जो दुनिया में ही कबूल हुई। अब अम्मा के चेहरे पर एक नूर था, उनके अल्फाज में तासीर थी, उनकी खामोशी में रब का शुक्र छुपा था। मैं जानती थी अब वो माँ जो बरसों तक खामोश जुल्म सहती रही हैं, अपने रब की तरफ से बोली जा चुकी थी। और दुनिया ने वो दिन देख लिया था जिस दिन सब्र की कीमत अदा हुई और दुआ ने अपनी ताकत दिखा दी।
پارک کی بینچ پر بیٹھے اماں ہوا کو محسوس کر رہی تھیں، جیسے برسوں بعد انہوں نے آزادی کی خوشبو سونگھی ہو۔ ان کے چہرے پر سکون کی ایسی جھلک تھی جو شاید کسی عبادت گزار کو سجدے کے بعد نصیب ہوتی ہے۔ میں ان کے پاس بیٹھی خاموشی سے انہیں دیکھتی رہی۔ ہوا میں ہلکی خنکی تھی، لیکن اماں کے چہرے پر دھوپ جیسی گرم جوشی تھی۔ کچھ دیر بعد انہوں نے میرا ہاتھ تھاما، جیسے برسوں کا بچھڑا لمس دوبارہ پا لیا ہو۔ آمنہ، تم نے میرے لیے جو کیا وہ کوئی بیٹی نہیں کرتی۔ تم صرف بیٹی نہیں ہو، تم میری زندگی کا وہ آخری سہارا ہو جو مجھے میری دعاؤں کے بدلے میں ملا ہے۔ میری آنکھوں سے آنسو بے اختیار بہنے لگے۔ اماں، میں نے صرف اپنا فرض نبھایا ہے۔ جو آپ نے میرے لیے کیا وہ میں ساری زندگی بھی نہیں لوٹا سکتی۔ اماں نے نظریں آسمان کی طرف اٹھا کر کہا، میں نے اللہ سے کبھی زیادہ نہیں مانگا تھا، بس اتنا کہا تھا کہ مرنے سے پہلے میرے حق کا انصاف ہو جائے، اور وہ ہو گیا۔ وہ بھی دنیا کی آنکھوں کے سامنے۔ ایک پرندہ قریب آ بیٹھا، جیسے وہ بھی اس لمحے کا گواہ بننا چاہتا ہو۔ اماں نے گہری سانس لی۔ پتہ ہے آمنہ، جب میں تنہائی میں روتی تھی تو صرف ایک بات سوچتی تھی، کیا میری بیٹی کبھی میرے درد کو محسوس کر پائے گی؟ کیا وہ کبھی واپس آئے گی؟ اور جب تو آئی تو مجھے لگا میری روح کو وہ چین مل گیا ہے جس کی میں ہمیشہ طلبگار رہی تھی۔ میں نے ان کے ہاتھوں کو اپنی پیشانی سے لگایا۔ اماں، اب آپ کبھی اکیلی نہیں ہوں گی، نہ آپ کے لیے کوئی آنسو بہے گا، نہ کوئی آواز دبے گی۔ شام گہری ہونے لگی، پرندے اپنے گھونسلوں کو لوٹنے لگے، جیسے فطرت بھی کہہ رہی ہو کہ جو سفر دکھ سے شروع ہو وہ صبر کے راستے پر چل کر سچائی کے انجام تک ضرور پہنچتا ہے۔ ہم واپس گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ اماں کے چہرے پر وہ روشنی تھی جو صرف انصاف پا لینے کے بعد ابھرتی ہے، اور میں دل ہی دل میں سوچتی رہی، کبھی کبھی اللہ ہماری خاموشیوں کو بھی سنتا ہے، اور جب وہ بولتا ہے تو ساری دنیا خاموش ہو جاتی ہے۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں دعا، صبر اور بیٹی کی محبت نے مل کر ایک ماں کو وہ مقام دلایا تھا جو صرف رب کی عدالت سے ہی ممکن تھا۔